तुम्हार मौसी हमार मौसिया। ऐसे उस पक्ष के नारियों का नाम, अपने पक्ष के पुरुषों का नाम ऐसे तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि जेवत देहि मधुर धुनगारी, लैले नाम पुरुष और नारी। पुरुषों का अपने पक्ष में, नारियों का दूसरे पक्ष में, ऐसे गारी गा रही हैं। बहुत आनंद आ रहा है बारातियों को। और गारी गाने बारातियां भोजन कर चुके, उसके बाद में राम जी को कलेवा के लिए बुलाया गया। अब राम जी कलेवा खाने बैठे, फिर नारियां आ गई, गारी गाने लगी। नारियां गारी गा रही राम जी के लिए। आए कि राम जी से पूछे, राम जी से पूछे अब जनकपुर की नारी, बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी। एक सखी ने कहा राम जी, हम तो से पूछेला हे धनुहाधारी, हम तुझसे पूछेला हे धनुहाधारी, हम तुझसे पूछेला हे धनुहाधारी। एक भाई गोर का है, एक भाई गोर का है, एक भाई तारी, बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी। दोनों सगे भाई हुए तो एक गोरे क्यों, एक काले क्यों हैं? एक भाई गोर का है, एक भाई तारी, बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी। राम जी, तुम्हारे पिता दशरथ जी बड़े होशियार हैं। राजा दशरथ जी पहले होशियारी, राजा दशरथ जी पहले होशियारी, राजा दशरथ जी पहले होशियारी। एक ही मर्दवा के, एक ही मर्दवा के तीन तीन नारे, बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी। पास में वसुदेव जी बैठे हैं। सखियों ने कहा कि इन बुढ़ऊ बाबा के, इन बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखन में छोट लागे, देखन में छोट लागे, खाए भर भर खाई, बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी, बतावा बबुआ लोगवा देते काहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे
प्यारी बात है। अच्छा, राम जी का विवाह किस तिथि को हुआ था? पंचमी को। अगहन की शुक्ल पक्ष पंचमी। बारात कब आई थी? कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को बारात आई थी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को बारात आई। और जब बारात आई तो इधर वशिष्ठ जी ने लग्न पत्रिका बनाई, उधर लग्न पत्रिका बनाई ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी ने नारद जी के हाथ लग्न पत्रिका जनकपुर को भेजा। दोनों लग्न पत्रिकाओं का मिलान हुआ, एक ही मुहूर्त निकला, एक ही दिन निकला। दिन क्या निकला? अगहन शुक्ल पक्ष की पंचमी। और समय क्या निकला? गोधुरा। ढेर धूर बेला विमन। गोधुरा के समय विवाह हो जाना चाहिए, ये मुहूर्त निकला। आकाश के देवताओं ने सोचा राम जी का विवाह जब शुभ मुहूर्त में हो जाएगा तो आगे चलकर राम जी का वनवास फिर कहां होगा? इनके जीवन में कोई कष्ट में होगा ही नहीं, और आगे चलकर इनको वनवास भी तो जाना है। देवताओं ने एक सलाह किया कि चलो कुछ ऐसा किया जाए राम जी का विवाह शुभ मुहूर्त में होने ही ना पाए। क्या किया? चंद्रमा को रंडी बनाया, वैश्या बनाया, और कोई देवता तबला लिया, कोई हारमोनिया लिया, और बढ़िया आ गए जनकपुर को। अब चंद्रमा महाराज बड़े खूबसूरत रंडी बन गए। अब बारातियों के बीच में जाकर के होने लगा नाच। अब जब नाच होने लगा, बाराती भी जनाती भी सब नाच देखने में व्यस्त हो गए, भूल गए कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। मुहूर्त निकल गया, गोधरा का समय बीत गया। जब मुहूर्त शुभ निकल गया, चंद्रमा महाराज ने ढोलक हारमोनिया लिया, चले गए, क्योंकि हमारा काम तो हो गया। तो राम जी का विवाह शुभ मुहूर्त में हुआ ही नहीं था। मुहूर्त निकल गई थी तब राम जी का विवाह हुआ था। खैर, अब अगहन की पंचमी को विवाह हुआ, और जो भी राजकुमार कुंवारे थे, अयोध्या से आए थे, सबका विवाह जनकपुर की कुंवारियों से हो गया। विवाह होते होते पूरा अगहन बीत गया, पूरा अगहन बीत गया। अब बारात विदा होने के लिए लाग गया पूष। पूष में बारात विदा नहीं होती, पूष खरमास माना जाता है। अब पूरा पूष भी बीता जा रहा है। अब पूष के उजेरे पाक की दशमी आई। इधर रोज महाराज जनक कहते हैं महाराज अब हमको विदा करो। दशरथ जी कहते हैं अब हमको विदा करो। जनक जी कहते हैं महाराज एक दिन और, फिर एक दिन और एक एक दिन में बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों कुलगुरुओं ने कहा कि महाराज जनक के प्रेम में इतना बंधे हुए हैं दशरथ जी कि उनकी बात को इनकार नहीं करेंगे। जनक जी को समझाया, महाराज माताएं भी प्रतीक्षा कर रही होंगी राम जी की, इसलिए अब बारात को विदा करो। महाराज जनक ने बारात की विदाई की तैयारी किया, आदेश किया, बारात की विदाई की तैयारियां होने लगी। अब जब जनकपुर की नारियों ने सुना कि बारात विदा हो रही है, अब राम जी चले जाएंगे, बहुत व्याकुल हो गई, बहुत व्याकुल हो गई। और जो 4-6 नारियां मिलकर के राम जी के पास आ गई और राम जी से कहते हैं राम जी अब चले जाओगे, चले जाओगे? राम जी ने कहा भाई जाना तो ही है। तो कहा थोड़े दिन और रुको ना। कहती है कि पहुना यही मिथिले